हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 31st ऑफ दिसंबर 2024, the final trading day of the year, and it worked fantastic in today's live session. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने लाइव सेशन में जो ट्रेड किए थे उसके बारे में बात करेंगे, प्लस जो मेथड हमने यहाँ पर यूज किया था, यानी कि WD-GAN geometry or the WD-GAN angle, which is a advanced form of the trend lines. Plus, we will discuss how to use the Fibonacci extension as well as the Fibonacci retracement, and that too on the first we will clear the example what we discussed in today's market. दूसरे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि आज के जो एग्जाम्पल हमने देखा और वो एग्जाम्पल कैसे वैलिड रहा इवन इन द साइडवेज मार्केट, कैसे वो वैलिड रहा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट, दिस इज द टुडेज लाइव लर्निंग हैपेंड ऑन द पब्लिक चैनल। तो ये 10:57 पे हमने निफ्टी का एक एनालिसिस किया था। ये जो एनालिसिस थे इट वाज वैलिड फॉर अ ओवरऑल परसेंटेज, यानी कि ओवरऑल जो मार्केट है उसके लिए वैलिड था। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, निफ्टी स्पॉट पे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। इट्स अ जस्ट शो, मतलब कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको आइदर फ्यूचर में ट्रेड करना होगा, बट और आइदर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करने की जरूरत है। फ्यूचर स्पॉट चार्ट हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि मुझे हमें वहां पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिले कि कैसे निफ्टी पास्ट में रैली किया था, कैसे निफ्टी में ड्रॉप्स आए थे, क्या व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड व्हाट एवर द नेक्स्ट पोटेंशियल इन द मार्केट। तो अभी के जो मार्केट है निफ्टी के, वो अगर मैं प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करूं, आई कैन सी इन द अपकमिंग डेज द निफ्टी हैव अ पोटेंशियल टू गो अप टू 23,783। ओके, तो अगर आप निफ्टी के आज के चार्ट को देखेंगे तो वेयर डिज मार्केट गोस अप टू 23,688, मतलब 23,688 तक मार्केट गया। हमारे टारगेट क्या है? हमारे टारगेट है 777 के आसपास लेवल, मतलब 783 के पास लेवल जो है वो हमारे लिए पॉसिबल टारगेट मार्केट के लिए बना हुआ है, यानी कि और भी यहाँ से 100 पॉइंट्स के अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ प्रैक्टिकल ट्रेड्स में अगर हम लोग आते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रेड में क्या हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे? प्रैक्टिकल ट्रेड में हमें ऑप्शंस पे ट्रेड करना होगा। आइदर इट कुड बी ऑन द कॉल बाइंग और इट कुड बी द पुट सेलिंग, और भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही एडवांस ट्रेडिंग मेथड का यूज किया, दैट इज द गैन जियोमेट्री। अगर आप देखेंगे तो हमने गैन जियोमेट्री को गैन एंगल्स पे ड्रॉ किया यहाँ पे। अब जब हमने हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसके साथ हमने कुछ फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ किए। अब जिस मोमेंट पर हमने ट्रेड को इनिशिएट किए, यू कैन सी आई मेंशन्ड दैट 11:05, 11:05 पे, इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज द 11:05, मतलब 11:05 इन द मॉर्निंग। तो 11:05 पे हमने क्या बताया था? दिस इज द पॉज एरिया फॉर रिट्रेसमेंट। अब व्हाट इज द रिट्रेसमेंट? अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लाइक दिस, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अब अप ट्रेंड में होने के बाद आपको देखना होगा, मार्केट कभी कभार क्या होते हैं कि अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होते हैं। अब अगर वो कंप्लीट तरीके से प्रॉफिट बुकिंग है तो वो अलग बात है, बट एज पर दिस दिस इज द रिट्रेसमेंट, यानी कि मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद थोड़े से रिट्रेसमेंट यहाँ पर दे रहा था। अब ये रिट्रेसमेंट मार्केट में रुका। अब 11:05 पर मार्केट रिट्रेसमेंट पे रुक रहा है, वो हमें कैसे पता चलते हैं? You can see right now, this is the 10:59, this is the 11:04, this is the 11:05। अगर आप रिट्रेसमेंट को देखेंगे, दिस इज द रिट्रेसमेंट, मार्केट में अप मूव में क्या वॉल्यूम था, तो ये पर्टिकुलरली एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड था प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कहें। प्लस दिस इज द गैन एंगल ब्रेकआउट ट्रेड। अब यहाँ पर मार्केट ने गैन एंगल ब्रेकआउट्स किए 11:52 पर। द वॉल्यूम जनरेटेड 955.725 के से लेकर
यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ अप टू 1.89 मिलियन। ओके, तो काफी अच्छे तरीके से मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होते हैं। वॉल्यूम जनरेट होने के बाद मार्केट एक छोटे से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देते हैं। अब वो भी होता हो रहा है 4/1 पे। तो इन द WD लॉजिक 4/1 and the 3/1 crossovers or the 4/1 3/1 edges are important for the retail players to entering into the market। और WD के कोई भी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात आपको पता चलेगा, 2/1 से लेकर 8/1 हर एक लेवल ट्रेड लेने के लिए बना हुआ है। मतलब 2/1 पे जब आप ट्रेड ले रहे हो तो वहां से आपको एक शार्प टर्न मिल सकते हैं मार्केट में, जो यहाँ पर हुआ। अब 2/1 की जब जब मार्केट में यहाँ पर ट्रेड हो रहा था, आई वॉज नॉट अवेलेबल, तो मैं वो ट्रेड नहीं कर पाया। ओके, दूसरी बात, मार्केट ने जब 3/1 को ब्रेक किए तो मार्केट 2/1 से 3/1 सीधा ब्रेक किए। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे कितने परसेंटेज स्टॉप लॉस होगा? यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देने होंगे एटलीस्ट 25%, विच इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर आप 1 लाख रुपए के ऑप्शंस बाय कर रहे हो तो 25,000 आपके अगर एसएल में जा रहे हैं, तो यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स राइटली। क्योंकि मार्केट में क्या है, एक स्टॉप लॉस होगा, दूसरा स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, तीसरा स्टॉप लॉस भी हो सकता है। बट आपको वही ट्रेड लेने होंगे जिसके एक्यूरेसी जो है वो मोर देन 80% हो या फिर मोर देन 70% हो। मेजोरिटी ऑफ द टाइम 70 to 75% एक्यूरेसी ही होते हैं। मोर देन 80% इज लाइक वेरी वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ ट्रेड। दूसरे, अगर मैं यहाँ पर 3/1 4/1 के ब्रेकआउट देख रहा हूँ तो 3/1 4/1 के ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वो भी स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पर। तो इट इज अ राइट थिंग टू अचीव, इट इज अ राइट वे टू ट्रेड जब मार्केट एक वी शेप रिकवरी के पोटेंशियल बना रहे हैं, यानी कि दिस। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऑलरेडी एक वी शेप रिकवरी पे था, यानी कि दिस, दैट, दिस। दूसरा मार्केट में वी शेप रिकवरी बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक रेडी होते हैं बुल रन के लिए। यहाँ पर एक फिबोनाची का जो हमारे रूल है वो भी काम पे आते हैं। वो रूल क्या है? दैट इज द फिबोनाची रूल। द रूल इज द 0.618% रिट्रेसमेंट ऑन द अप ट्रेंड। मतलब जो जो भी ट्रेड कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, उस पर्टिकुलर कंटिन्यू अप ट्रेंड के ट्रेड में 0.618 के जो लेवल है वो अगर मार्केट में हिट हो रहा है तो वहां पर हमें ट्रेड्स जो है वो बनाने की जरूरत है। हमें वहां पर पोटेंशियल ट्रेड को ढूंढना जरूरी है। सो दिस इज वेयर इट इज। तो मार्केट में यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हुआ। मतलब 136-37 के आसपास प्राइस में ट्रेड जनरेट हुआ, स्टार्ट हुआ। दूसरी बात, हमारे ट्रेड्स देन कंफर्म हो जाते हैं 11.6 पे आकर। ठीक है, 11.6 पे क्यों कंफर्म होते हैं? यू कैन सी देयर इज अ बुलिश पैटर्न, मतलब बुलिश वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। 275 से लेकर 275 के से लेकर 438 के तक मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हो जाते हैं। यानी कि ये जो 0.618% रिट्रेसमेंट है, दिस इज द प्रॉपर रिट्रेसमेंट इन द ट्रेड। और ऑलरेडी ये जो मेथड है ये कोई भी अप ट्रेंड में ही काम आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो जो ट्रेड एक्यूरेसी है वो 50% से घटकर आ जाते हैं। बट देर आर मेजोरिटी ऑफ पीपल हु यूज दैट। बट अगर आप लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हो मार्केट में, मतलब बहुत सारे समय ऐसे होते हैं, बहुत 2% 2.5% के एसएल के साथ काम होते हैं और वहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। मान लो आप अगर यहाँ पर ट्रेड लेने की बात सोचते तो यहाँ पर भी ट्रेड सेटअप बनते हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर बनते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पर बनते हैं। बट वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही हाई होते हैं, यानी कि 2% के सामने आपको यहाँ पर 40% 50% के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देखने को मिलते हैं। 3% रिस्क हो गए, 30-40% रिवॉर्ड हो गए, तो ये भी होते हैं। हमने जो ट्रेड लिया था ये 8 8.5% के रिस्क पे ट्रेड था और प्रॉफिट पोटेंशियल जो था वो 30% प्रॉफिट पोटेंशियल था। हमने यहाँ पर क्या प्रॉफिट पोटेंशियल को की बात किए थे? पॉज एरिया फॉर रिट्रेसमेंट, देन रेडी फॉर रन 155 से लेकर 188 के स्टॉप लॉस।
ठीक है? तो 131 के 131 के अगर हम लोग एसएल काउंट करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर साढ़े 6% मैं इसको स्लिपेजेस के साथ 7.2% कैलकुलेट करके चलता हूँ, ओवरऑल 8%। अगर मुझे दिखता भी है, फिर भी if in front of the 7 to 8%, I could have achieved the 30% plus ROI in this particular trade. Okay. अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग 155 के जो टारगेट है वो तो आ जाते हैं इंस्टेंटली। नेक्स्ट टारगेट जो था 2.618, हमें 1.618 टारगेट अचीव यहाँ पर लिखे थे और 2.618 को। अब उसके बाद हमने जो देखा वो मार्केट में ट्रेड बना, बहुत समय लग गया ट्रेड बनने में, बट इट वाज अ सक्सेसफुल ट्रेड एट अराउंड 13:40, मतलब 1:40 के पास। अब इस पूरे के पूरे समय में हमने ट्रेड को कैसे होल्ड किया, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे आते हैं एलियट वेव कॉन्सेप्ट। अब बिफोर कमिंग टू द एलियट वेव कॉन्सेप्ट, आई जस्ट वांट टू चेक फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स अपडेट, जो आज के दिन ऑफर जो है वो खत्म हो रहे हैं। यानी कि ये जो कोर्स है जो डब्ल्यूडी ज्ञान और फिबोनाची के कॉम्बिनेशन पर हमने काफी दिन पहले बनाए थे, आज तक यानी 31 दिसंबर तक द ट्रेडर्स हु विल जॉइन द प्रोग्राम, आप में से सभी को एक कम्प्लीमेंट्री ये जो फिबोनाची एलियट वेव कोर्स 2.0 मॉड्यूल है वो कम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा न्यू ईयर इवनिंग पर। आपकी ईमेल में वो कंप्लीट सेट ऑफ लर्निंग वीडियोस जो है वो आपको सेंड किया जाएगा। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाए जाएँगे, बट इन द वेरी प्रैक्टिकल वे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वे इन द सेंस, मान लीजिए ये जो ट्रेड सेटअप है लीडिंग डायगोनल, तो लीडिंग डायगोनल हो गए, एंडिंग डायगोनल हो गए, एक्सपैंडेड ज़िगज़ैग्स हो गए और रनिंग फ्लैट्स हो गए, रनिंग ट्रायंगल्स हो गए, डबल एंड ट्रिपल कॉम्बिनेशंस ट्रायंगल्स हो गए, ओवरऑल इरेगुलर फ्लैट्स हो गए, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशंस यानी कि हाई वोलेटिलिटी पैटर्न्स जो हो गए, मेगाफोन्स जिसे बोलते हैं, उल्फी वेव जो हो गए, करेक्शंस एंड द इम्पल्स लाइक सेगमेंट्स हो गए। तो ये सारे के सारे पैटर्न्स जो है इन अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, नॉट लाइक द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि ये पैटर्न बन रहा है, इसको नजर दो, नहीं। कंप्लीटली पैटर्न्स जो है इसको फिबोनाची सेटअप के साथ कैसे प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर ये नहीं डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में ये बनाए हैं पैटर्न तो निफ्टी कल से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ पैटर्न, आई डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू work with those, but I know how to work with the risk to reward, how to work with the perfect plan, how to work with the trade plan। और चार्ट में जो दिखता है वही हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग वही सीखेंगे। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर कि कैसे ट्रेड सेटअप जो है यहाँ पर वी होल्ड द ट्रेड सेटअप। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बात की है, गैन एंगल्स जो फॉर्मेशंस होते हैं वो अगर एक गैन एंगल के ऊपर जाते हैं, जब तक कि ना वो दूसरे गैन एंगल के नीचे क्लोज देगा, वी विल नॉट कंसिडर द ट्रेड एज अ कंप्लीट रिवर्सल। ओके, अनटिल अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म्ड। तो यहाँ पर मार्केट में जो ट्रेड बना है वो पर पहले तो बात तो क्या बने यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किए। ये यहाँ यहाँ तक तो हम ट्रेड नहीं लिए थे, और यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किए। ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे की तरफ आते हैं, देन यहाँ पर मार्केट एक वी शेप रिकवरी पैटर्न क्रिएट करते हैं। अब वी शेप रिकवरी पैटर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से एक और वी शेप पैटर्न बनाते हैं, बट यहाँ पर ब्रेकआउट्स नहीं होकर मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमें ये देखने को मिलता है कि हो सकता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को बदल रहा है, बट यहाँ पर आपको समझना होगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट क्रिएट अ परफेक्ट पैटर्न, यानी कि ये जो पैटर्न बना है दिस इज नॉट सफिशिएंट टू होल्ड द ट्रेड। क्यों? यहाँ पर पैटर्न जो बना, यहाँ तक बनने के बाद दिस दिस थ्योरी इज कॉल्ड द इम्पल्स लाइक सेटअप। मैंने यहाँ पर उस थ्योरी के बारे में भी बात किए थे। लाइक हियर ड्यूरिंग द वेव W the price may drop sharply, creating an illusion of a bearish impulse, but it's part of a broader correction। अब ये लास्ट वाले लाइन छोड़ दो आप,
लास्ट वाली लाइन छोड़ दो। समटाइम्स द मार्केट क्रिएट द बियरिश इम्पल्स पैटर्न व्हिच क्रिएट द इल्यूशंस। तो ये कुछ उस तरीके के पैटर्न है। अब ये पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम लोग एक हद तक कोशिश करते हैं कि समझना। अब 100% कुछ भी पैटर्न्स जो है वो बनाना मुश्किल होते हैं, समझना मुश्किल होते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट। एज अ रिटेल ट्रेडर हमारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो धीरे-धीरे करके काम करना मार्केट में स्टार्ट करते हैं। बट वंस इट कंप्लीट द पैटर्न, बहुत ये जो होते हैं ना, हम लोग क्यों सीखते हैं? पहली बात तो जब आप सीखेंगे, आपकी जो मार्केट देखा बढ़ रहा है, आपने खरीद लिया, आपने देखा मार्केट गिर रहा है, आपने बेच दिया। तो ये जो बातें हैं, यानी कि बिना सोच समझ कर खरीद लिया, बेच दिया मार्केट में, इम्पल्स ट्रेड्स जो है, जिसकी वजह से ओवर ट्रेड होते हैं, ओवर ट्रेड की वजह से आपके नुकसान होते हैं ज़्यादा। तो ये पहले तो खत्म होगा, देन धीरे-धीरे आप सही डायरेक्शंस पर आएँगे। और आपको अगर ऐसे बहुत सारे सेटअप्स जो हैं, मैंने पास्ट में भी इसके डिस्कशन किए हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर बहुत सारे समय देख सकते हो। मतलब बहुत सारे ये पूरे के पूरे दिसंबर मंथ ही मैंने बैक टू बैक बहुत एग्ज़ाम्पल्स जो है वो दिए हैं लाइव में, और वो भी। अब मार्केटिंग यहाँ पर जब पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं, दोबारा नीचे की तरफ आने के बाद ये जो 4/1 है, 4/1 को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ गए। बट यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किए। नाइदर मार्केट ब्रेक द 4/1 लेवल। अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, दीज़ आर द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंसेस। तो मार्केट सपोर्ट को होल्ड कर रहा है बैक टू बैक, बैक टू बैक। अब सपोर्ट को होल्ड करते-करते मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अब जब इस पॉइंट पर आकर गिरे, कितने लो बनाए यहाँ पर, 136.2। यहाँ पर जो लो बना है वो बना है 138.1। यहाँ पर जो लो बना है वो बना है 148.5। यानी कि दिस पैटर्न मार्केट में यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं, दिस पैटर्न इज कॉल्ड द हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड द हार्मोनिक थ्री ड्राइव पैटर्न। ओके, यानी कि ये थ्योरी माना जाता है कुछ इस तरीके के, अगर मार्केट गिरावट देते हैं तो वहां से जो है वो एक इम्पल्स वेव, एक प्राइम वेव जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मार्केट में यहाँ पर कुछ ऐसे बना है। अब ये जो पैटर्न बनता है यहाँ पे, ये पैटर्न आपको कोई एक प्राइम लेवल्स पर बनना चाहिए। दिस कुड बी द गैन लेवल, दिस कुड द फिबोनाची लेवल। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज द फिबोनाची लेवल। बट हमने यहाँ पर सेम सेटअप को गैन एंगल से बनाया नहीं, बनाया अगर हम बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मार्केट में बना वो पैटर्न, और वो कहाँ पर बना, गैन के 4/1 पे। एज पर द डब्ल्यूडी गैन कंसेप्ट, 4/1 पे अगर कोई मेजर पैटर्न बनते हैं तो दिस पैटर्न लास्ट लॉन्ग, बहुत समय के लिए वो चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट आया, दोबारा मार्केट 8/1 को हिट किए। यहाँ पर जब 8/1 को हिट करने के बाद आए, दिस पैटर्न फॉर्म द हायर बॉटम इटसेल्फ। ये पैटर्न हायर बॉटम बनाते हैं, यहाँ से दोबारा ट्रेड जो है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर भी ट्रेड्स लिया जा सकता था, वो सेम प्राइस पर जहाँ पर हमने अर्लियर में भी लिए थे। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रेड्स बनते थे, एंड यू कैन सी द मार्केट देन मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड डायरेक्शन, एंड पॉसिबली मार्केट जब नेक्स्ट ओपन होगा, वी कुड सी अ लिटिल, नॉट मोर, बट एक हद तक हम लोग बुल रन शायद देखेंगे। ठीक है, अगेन अगर मार्केट ओपनिंग में कुछ हो जाते हैं, चार्ट में कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमें उसी डायरेक्शन के साथ काम करना है। नॉट, हमें वहां पर ऐसे नहीं सोचना है कि ट्यूसडे के दिन 31 दिसंबर तो हमने ट्रेड्स नहीं किए, ट्रेड जैसे किए थे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको जब मार्केट ओपन होगा को उसी सेटअप के हिसाब से हम जो है वो करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे इस पर्टिकुलर सेटअप को किया जाता है। नाउ आई विल ट्राई टू शो यू सम मोर एग्जांपल्स। लाइक मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के एक एग्जांपल्स नहीं, एक काम करते हैं, एक स्टॉक्स के एग्जांपल देते हैं। लाइक द स्टॉक्स ऑफ द टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब टीसीएस को अगर आप देखें, व्हाट इज द टीसीएस गोइंग, वेयर इज द टीसीएस गोइंग? इफ आई सी,
इफ आई वॉच द टीसीएस चार्ट, ये मार्केट में एक बॉटम बना था। मैं अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, दिस इज द बॉटम। मार्केट कहाँ तक आए? 0.786 पर, एग्जैक्ट 0.786 पर। अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट में वॉल्यूम क्या बने? 1.527 मिलियन से 1.547 मिलियन, यानी कि जो आईटी शेयर है, जो आईटी के जो टीसीएस है, टीसीएस एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक किए हैं 0.618 को। अब करने के बाद 0.786 तक आए हैं। थ्योरेटिकल स्पीकिंग यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, बट द प्रैक्टिकल लर्निंग क्या बोल रहे हैं हमें? ये जो वॉल्यूम पैटर्न है, ये जो चार्ट पैटर्न है, ये अभी कुछ दिन रुकेगा यहाँ पे, ये बोल रहा है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे गैन एंगल को प्लॉट करूं, तो हाउ टू वर्क विद द गैन एंगल विद दिस? अगर मैं गैन एंगल को प्लॉट करूं तो आपको क्या दिख रहे हैं? जो प्रीवियस डाउनफॉल था मार्केट में, मार्केट 8/1 से, एग्जैक्ट 8/1 से, अगर आप 25-75 की रूल अप्लाई करेंगे, मैंने लास्ट जो फ्री कोर्स मैंने अपडेट किया था, वहां पर अगर आप जाकर इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ पर एक परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं बनाए थे, बट इट क्रिएट अ ब्रेकडाउन ओवर हियर। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व। अब यहाँ पर मार्केट में टीसीएस को अपसाइड जाने में क्या करने की जरूरत है? इसको ऑल मिनिमम से मिनिमम 4/1 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा, until and unless it टेक अ सपोर्ट एट द 2/1। अगर 2/1 पे सपोर्ट लेते हैं तो हमें 3/1 के ऊपर ब्रेकआउट देखने की जरूरत है। ये बहुत सारी चीजें आप लाइव में मेरे साथ सीख सकते हो। हमारे जो मेंटोरिंग प्रोग्राम है, तो वहां पर मैं ऐसे ही तरीके से एक फ्रीक्वेंट टाइम गैपिंग के साथ बहुत सारे चार्ट्स अपडेट करता रहता हूँ, और वहां पर चार्ट्स को देखकर आप लाइव लर्निंग कर सकते हो। प्लस आपके सामने वीडियो लेसन्स रहेगा, और उस लेसन्स के साथ आप प्रॉपर तरीके से मार्केट को सीख सकते हैं। So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.